डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आज जजों की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया दानियाल चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में, और सेनेट में तो वो बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया, लेकिन कौमी असम्बली में बिल मुअख्खर हो गया, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भिजवाया गया। को बात समझ नहीं आई। प्राइवेट मेंबर डे था और प्राइवेट मेंबर ने ये बिल लेके आए और इस पे अपोजिशन की ये राय थी कि ये इस मैटर पे प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लेके आ सकता, तो स्पीकर साहब ने नहीं रेफ़र किया, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसके ऊपर मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ज़ाती राय दे दूँ, फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी की राय पे आएंगे। और आप यकीनन मुझसे इत्तफाक करेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं जी जजेस की तादाद 25 हो रही है या 20 हो रही है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 50 होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होनी चाहिए। मीर साहब, जिस मुल्क इंडिया में सिर्फ 30 है, सुप्रीम कोर्ट और आपके चारों हाई कोर्ट्स में लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग हैं और संगीन तरीन जराइम, कत्ल के मुकदमात, उनके फैसले नहीं हो रहे, रेप केसेस हैं, अगवा बराए तावान है, डकैतियाँ हैं, और वो 10-10 साल से मुलजिम बैठे हुए हैं। साबित शुदा हाई कोर्ट से फैसला हो गया जी सजाए मौत है, हाई कोर्ट से फैसला हो गया जनाब कि उसको टांगना है, वो केसेस पेंडिंग है, 8-8 साल नहीं केस लग रहे, तो क्यों तादाद ना बढ़ाई जाए। वो कितनी ज़बरदस्त बात किसी ने की है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बात यह है कि 18 साल बाद आपने क्या इंसाफ देना है जब एक कत्ल के मुकदमे में फैसला 15 साल नहीं होता, तो दोनों ग्रुप आपस, और 40 साल बाद आप अपने फैसले बदल देते हैं। वो 4-4 बंदे एक दूसरे के 8-8 बंदे मैदान में मार चुके होते हैं, वो ग्रुप्स, उनको आप इंसाफ दें। कत्ल के मुकदमे का फैसला 6 महीने के अंदर हो, बंदा फांसी लगे। मीर साहब, एक सिर्फ जुमला कह दूं और डॉक्टर साहब इत्तफाक करेंगे, हम बेशुमार ऐसे जनाजे पढ़े हैं अपनी पॉलिटिकल कैरियर में जो बंदे कत्ल हुए हैं। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में कोई ऐसा जनाजा नहीं पढ़ा जिसको फांसी लगी हो। भाई क्यों? वो 200-250 बंदा जिनके हम जनाजे पढ़े हैं जो कत्ल हुए हैं, वो जिन मार गए हैं, उन बंदों के फैसले क्यों नहीं हो रहे, उनके क्यों नहीं टांगा जा रहा? हमारे जो तादाद क्यों ना बढ़े? जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उनको फांसी हुई थी तो उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। याद रखना चाहिए हमें ये बात, ठीक है ना। अब आप ये बताएं जी कि बिल मौखर हो गया है, तो बिल ने आना तो है, ये तो आपको भी जी मालूम है, तो पास तो हो जाएगा। मीर साहब, इन्हें साथ देना चाहिए हमारा इस नेक मीर काम साहब नेक काम है जी। मैं बताता हूँ मीर साहब, मुझे ना आपने थोड़ा सा मौका देना है ताकि आप अदलिया अपने में दिल की बात पूरी दिल की निकाल बात करेंगे, आपके सामने, सुनें पूरी इनकी दिल की बात आपके सामने रख डॉक्टर देता को गिला ना रहे। हूं। मीर साहब, 9 मई अदलिया में आज तक कुछ नहीं साबित कर सके। हुकूमत बना ली, हम अपोजिशन में बैठ गए। ये मामला कब शुरू होता है? जिस वक्त हमारे रिजर्व सीट्स का फैसला आता है। रिजर्व सीट का फैसला जब आता है, उसके बाद क्या होता है कि फौरी तौर पे कहा गया कि जी तादाद बहुत कम है, लिहाजा एडॉक जजेस की तैनाती कर दी जाए। आपने जजेस की तैनाती को मशकूक कर दिया, उसकी टाइमिंग्स को, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कंट्रोवर्सी आ गई, आपने पार्लियामेंट की ताकत सामने लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने लाकर खड़ी कर दी। आपने 2 इदारों को टकराव कर दिया। उसके बाद जब आप लोगों ने कहा जी फ्लोर अपना MNS खरीद लिए जाए। MNS जो है वो नून लीग PTI के चले गए, भाग गए सारे, ज्वाइन कर गए, को फला पार्टी ज्वाइन कर गया, को फला पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। एक मेंबर नहीं टूटा अभी तक इनसे। जब मेंबर नहीं टूटा, अब इन लोगों ने तादाद बढ़ाने के नाम पर वही साजिश करनी कि जी अपनी मनमानी के फैसले करवाने, अपनी सोच को आगे लेकर चलना, उसके तहत ये काम हो रहा है। मीर साहब, यहाँ पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के 24 जज आपके रिक्वायर्ड हैं। आपकी लोअर कोर्ट का आलम यह है कि आप जाएं और मुचलका आप जज के सामने 2000। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बढ़ाने हैं तो हाई कोर्ट्स में भी बढ़ाएं। इस्लाहत करनी पड़ेगी सर, इस्लाहत करनी पड़ेगी। आपके प्रोसिक्यूशंस के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, आपके प्रोसिक्यूशन के जो मसाइल हैं, आप उनकी तरफ आना नहीं चाह रहे। आप उसमें भी सियासत को उसमें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला या रिजर्व सीट्स पे उसकी रिव्यू पिटीशन जो है उसकी हेयरिंग होनी है, तो हुकूमत चाह रही है कि जब रिव्यू पिटीशन हो तो उस वक्त तक जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, हम अपने माइंड सेट के फैसले ले सकें। अच्छा चलें, ये तो अब आपका एक इल्ज़ाम हो गया। लेकिन अब आप सर एक बताएं, थोड़े दिन पहले आप आए थे तो आपने कहा था कि PTI वाले देना दरख्वास्त, तो इस्लामाबाद में हम इनको जलसे की इजाज़त देंगे,
तो अब 8 सितंबर को इनका जलसा हो जाएगा कि नहीं होगा? मेरे से पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाई ने बातें की हैं ये सरासर इल्ज़ाम है। ये खामखा हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। क्या पता मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, ये हमारे दिमाग को रीड करके बता रहे हैं। जैसे अभी नहीं कह रहे थे कि मियाँ साहब दुखी हैं, वो भाई मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान दुखी है या सुखी है, इनको पता है ना। तो ये कमेंट ही जो है ना ये ठीक नहीं कर रहे। एक बात आपके पास ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने जलसे की बात की, नवाज शरीफ खुद कह रहा है अगर ये जलसा कर लें, कंट्रोल कर लें, रवात कर लें, हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? तो कर लेना। क्या फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी बंदे आ जाएं, थोड़े आएँ, ज़्यादा आएँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है मीर साहब, ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद। यहाँ ये कहते हैं जनाब कि हमारा आइनी हक है एहतजाज, तो इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स के आइनी हुकूक जो है ना उनको तो मुअत्तल करते हैं। फिर ये कभी शहर बंद करते हैं, कभी सड़कें तरनौल बंद में करते जलसा हैं। करना है। पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन को आज मारा है। पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन मारा है आप लोगों ने, रोड बंद की। आज आप लोगों ने मारा है। ना मैं हाउसिंग मारा है। मिनिस्टर नहीं हूँ। देखें जी, पीडब्ल्यू देखें, हम आपको उनको लटका पीडब्ल्यू के मुलाजमीन कल की वो देख कल लें, की बात सारे सुनो उधर ना। उधर देख डॉक्टर लो। साहब मुझे थोड़ा सा मुकम्मल करने देना। कल उन्होंने रोड बंद की इस्लामाबाद की, कश्मीर हाईवे। मैं आपको अपना कंसर्न बता रहा हूँ, बीइंग एमएनए फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं हाउसिंग मिनिस्टर नहीं हूँ, ना मैं पीडब्ल्यूडी को देखता हूँ, लेकिन मैं इंतजामिया के पास गया, मैं उनके पास गया, उन्हें लेके आया, मैंने मिनिस्टर से उनकी मीटिंग करवाई, अश्योरेंस दी। क्यों? इस्लामाबाद के लोगों को तकलीफ थी कि शहर बंद है। ये जलसा हमारी सेहत में कोई फ़र्क नहीं है, बट ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है कि वो करें या ना करें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने फैसला करना है कि इस्लामाबाद को चौक ना करें, भले हमने करें। जो लोकेशन चेंज कर लेकिन ली है, अगर आप- बकर मंडी की तरफ हम चले गए हैं, उसका इस्लामाबाद से लेना देना कोई नहीं है। डीसी से आज मुलाकात हो गई है, एनओसी हमें मिल गया है। अब देखते हैं इनमें देखें कितना जी, हौसला एनओसी है। मिल गया आपको जी आज उन्होंने कह दिया कि जी आप ले लें। अब जी अब बिल्कुल। तो आज जलसा अली- मुलतवी नहीं होगा। अली मोहम्मद खान इसका साहब, शुक्रिया तो अली अदा कर मोहम्मद दें। खान साहब आज गए हैं, उनकी मैंने खुद सुना है कि उनको उन्होंने इजाजत दे दी है। जो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की, उन्होंने कहा जी आप जलसा कर लें। अब बराए मेहरबानी ये कैंसिल ना करें। नहीं, ये ठीक कैंसिल है? नहीं करेंगे। और अगर हाँ अब जी। ये कैंसिल नहीं करेंगे। अब ये ना जी हो साहब, कि डॉक्टर साहब ने- आप कैंसिल कर दें। नहीं, डॉक्टर साहब ने नहीं, इंशाल्लाह ताला मेरी बात 8 की तारीख को मुकम्मल- 8 तारीख को जलसा भी होगा। हम अपनी और किस तहरीक जगह पे आगाज- होगा? मुझे ना वो थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, लोकेशन आइडेंटिफाई। मैं रास्ते में आते मैं स्टडी कर रहा था। वो मेरी बात की बकर इन्होंने मंडी है कोई वहां के करीब, वहां पर कोई 100% तायद की है कि ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता हमारी गवर्नमेंट का कि जी जलसा करें ना करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और खुद कह रहे हैं इस्लामाबाद इंतजामिया ने इजाज़त दी है, तो उनका शुक्रिया ही अदा कर तो दें। डीसी का शुक्रिया अदा कर दें। जो डीसी कैंसिल ना करे, जिस दिन कर लेंगे शुक्रिया भी अदा कर लेंगे। अगर कल डीसी ने फिर कैंसिल कर देना है तो फिर डीसी ने हमें और देखिए, आपको हमारी- दस्ते गिरफ्तारी कराना है। हमारी फिर आप इस्लामाबाद डीसी को की- पूछेंगे, हमारी फिर आप इस्लामाबाद डीसी को की पूछेंगे कि क्यों कैंसिल किया है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है जिसे हेड करते हैं चीफ कमिश्नर, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर सर्वेलेंस कर रही होती है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी भी होती है। बिल्कुल है, उसमें जिसमें कौन- चीफ कौन कमिश्नर होता हेड करते हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, मुख्तलिफ जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके कुछ अफसरान उसमें होते हैं, और वो रिपोर्ट देते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त किस तरह के मामलात हैं, कोई थ्रेट है नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। पिछली दफ़ा भी उसी कमेटी की उसके ऊपर रिकमेंडेशन पे जलसा कैंसिल हुआ था। बहरहाल हम करें जलसा, कुछ नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पे फैसला होता है कि जलसा होगा या नहीं होगा।